हेलो एवरीवन। देखो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बायोटेक जो है इसमें क्या होता है कि लास्ट का टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना बाकी रह गया, एक तो होता है डाउनस्ट्रीमिंग, एक होता है बायोरिएक्टर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये बायोरिएक्टर का डायग्राम है। इसमें हम क्या समझेंगे, बायोरिएक्टर वो चीज है जब मान लीजिए हम मार्केट में अलग अलग प्रकार के सामान को देखते हैं। मान लीजिए किसी प्रकार कोई दवाई हो या कोई और केमिकल सब्सटेंस हो जो एक प्रकार से फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता हो, वो किस प्रकार से क्या बनता है, उसकी क्या टेस्टिंग होती है कि नहीं होती है। मान लीजिए कंपनी ने बना दिया, पैक करके बाहर मार्केट में बेच दिया, हम तो ये समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या इस चीज के लिए, देखो इस प्रकार का सेटअप है। एक प्रकार से मान लीजिए बहुत बड़ा एक टैंक है, ठीक है, उस टैंक के अंदर कुछ इस प्रकार का सेटअप लगा होता है। इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये कल्चर ब्रोथ, ये कुछ ब्लेड लगी हुई है, ऊपर अलग से 3 ब्लेड है, ठीक है। इसके अंदर एक और भी होती है नीचे की तरफ में, जो जहां मेटेरियल फिल करते हैं वहां पर 3 होती है, एक ऊपर अलग होती है। इसमें क्या होता है, देखो पहले डायग्राम सुन लो। सबसे ऊपर देखिए तो मोटर लगी हुई जो कि इसके अंदर मेटेरियल को लगातार मिलाएगी, इसको मिक्स करेगी। जो भी हम इसके अंदर रॉ मटेरियल डालेंगे, मान लीजिए हमें ड्रग्स चाहिए, दवाइयां बनानी है, तो उसके लिए जिस जिस प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता होगी वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे, वो हमारा होगा रॉ मटेरियल। उसको डालने के बाद में मोटर जैसे चलाएंगे तो मोटर चलती ही क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लेड लगी हुई है ना, ये उनको अच्छे से मिक्स करेंगी, ठीक है। सबसे ऊपर जो ब्लेड है, जब अंदर मटेरियल मिक्स होगा तो फोम बनेगा, झाग बनेंगे, उन झाग को खत्म करने होता है फोम ब्रेकर, इसका नाम, ठीक है। अब नीचे जो 3 चीजें हैं, तीनों ब्लेड लगी हुई हैं, इनका क्या काम होता है, कल्चर ब्रोथ की भी उनको अच्छे से मिक्स कर देना, बिल्कुल पाउडर टाइप में मिला देना, या मैंने कोई केमिकल लिक्विड फॉर्म तैयार करना है उनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। लास्ट नीचे देखिए है स्टेराइल एयर, यहां से एयर की सप्लाई होती है लगातार, ठीक है, कि भी अंदर का मटेरियल है ज्यादा, मान लीजिए ज्यादा आपस में स्टेराइल करने मतलब कि मिक्स करने के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है, गर्म हो जाता हो, और उस गर्म होने के कारण वो खराब हो सकता है। इसलिए इसके अंदर हम लगातार एयर की सप्लाई हम लगातार रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऊपर की तरफ एक ट्यूब को निकाल के रखेंगे, जिस जो कि एज एक चेक करने के लिए होता है कि इसके अंदर का पीएच कितना है, ठीक है, इसमें एसिडिक है या बेसिक है या कैसा क्या पीएच वैल्यू इसकी चल रही है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये हमें चाहिए था बेसिक और ये हो गया न्यूट्रल, तो इसके अंदर हम किसी प्रकार के बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर देंगे तो न्यूट्रल से वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ये ट्यूब है। इसके अलावा बात करें, जहां पर फोम बनते हैं वहीं पर एक ट्यूब और होगी नीचे की तरफ में, उसको बोलते हैं स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। यहां पर क्या होगा, मान लीजिए हमें ये एक प्रकार से हीट इसके अंदर बनी हुई है, तो उससे हीट के द्वारा क्या होगा, मॉइस्चर बनेगा, उस मॉइस्चर को हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं ताकि अंदर का मटेरियल सेफ रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज हमें चाहिए होती है वो इसमें बनकर तैयार हो जाती है। बाद में उसमें कुछ जैसे कि कलर देना या उसको पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना, वो चीजें अलग होती हैं। इसमें सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कौन सी जो ध्यान देने की है, ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करवाता है एक प्रकार से। पहला पॉइंट तो होता है ऑप्टिमल टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान देना है एसिड या फिर बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, एसिड या फिर बेस, ठीक है। थर्ड हम बोले तो मॉइस्चर के लिए, या फिर हम बोले फोर्थ पॉइंट पीएच को भी कंट्रोल कर लेता है। ये पॉइंट दोनों ही सेम है, लेकिन अपन को लिखोगे तो अच्छे प्रकार से आपके जो व्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो इसमें इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ये कंट्रोल कर लेगा और इनके द्वारा ही हम जो बनाना चाहते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सब्सटेंस होगा वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमने इसके लिए कुछ बना था, हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला मेथड क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, ये वो मेथड है जब हमने जो भी इसमें सब्सटेंस तैयार किया होगा वो टेस्टिंग की जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमने तैयार किया सब्सटेंस उसको हम अलग अलग टाइप की जो लैब होती हैं या फिर कहीं भी मेडिकल जांच के लिए जाना होता हो उसकी टेस्टिंग करवाएंगे, ठीक है। किस प्रकार की टेस्टिंग करवाएंगे कि मान लीजिए हमने जो डोज तैयार की है, ठीक है, उसके कोई साइड इफेक्ट हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उसकी कोई रिएक्शन होती हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए
उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है और एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी इसी के अंदर ही तय की जाती है कि ये सब्सटेंस कब बनकर तैयार हुआ है और कब तक इसकी लास्ट डेट होगी कि इसको कस्टमर लगातार यूज कर सके। ठीक है, ये सारी बातें डाउनस्ट्रीम के अंदर होती हैं लगातार। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें, इसके ये वाला काम होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद ही इसको हम बाहर मार्केट में अलो करते हैं। कंपनी कोई भी हो वो क्या बोलेगी कि भी हमारी इस प्रोडक्ट की डाउनस्ट्रीमिंग हो चुकी है, अब हम इसको अच्छे प्रकार से पैकिंग करके इसको सेफ देके या कोई भी इस कंपनी का नाम हो उसकी मार्केटिंग के द्वारा इसको बाहर मार्केट में पब्लिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ही कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, तभी वो हमें मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ड्रग्स का। ठीक है, ड्रग्स के तौर पर ही ये सब चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि दवाइयां जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर डेट इनकी ही अच्छे प्रकार से चेक की जाती है। और एक जो ISI जो मार्क होता है वो तब इनको मिलता है कि देखो ये सब्सटेंस जो है इसको ISI मार्क मिल चुका है कि एक प्रकार से 100% सही है, हर प्रकार की चीज के जिसके लिए बनाया होगा वो अपना अच्छा से काम करेंगे और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये किसी प्रकार की रिएक्शन शो करता है, और इसकी डेट वगैरह सब कुछ ये फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर जो हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।